मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, लगी भीषण आग। रेस्क्यू मिलिट्री टीम ऊंची उठती लपटों ने लोगों को दहलाया, आग पे काबू अभी तक नहीं। पटाखा फैक्ट्री भीषण अग्निकांड में 59 लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हरदा भेजी गई। रेस्क्यू मिशन में जुटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें, धमाके से आसपास के घरों को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने घायलों के मुफ्त इलाज की बात कही, गृह सचिव को दिया जांच का आदेश। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में एनर्जी वीक 2024 और ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया, राज्य को दी विकास की सौगात। आज से 9 फरवरी तक चलेगा ऊर्जा सप्ताह, एनर्जी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा भी लिए, ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी बताया। एनर्जी वीक के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा की तारीफ की, कहा हमेशा एनर्जी में रहता है गोवा। गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एनर्जी सेक्टर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बताया, कहा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं हम। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी ने पेश किया यूसीसी बिल, लगे जय श्री राम के नारे। विधायकों को सौंपी गई यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की कॉपी, बिल पे चर्चा होनी बाकी। बिल के कानून बनते ही बदल जाएंगे शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, कार्यवाही फिर शुरू। यूसीसी बिल को लेकर विपक्ष नेता हरीश रावत ने सीएम धामी पर आरोप लगाए, कहा केंद्र ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देवभूमि का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा था। यूसीसी ड्राफ्ट में अगर कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बात होगी तो हम इसे नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने तैयार किया है यूसीसी का ड्राफ्ट। 740 पेज की है ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट। नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। यूसीसी ड्राफ्ट में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति के अधिकार का कानून, इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी बराबर का हक। लड़कियों की शादी की लीगल उम्र होगी 21 साल। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पे प्रवर्तन निदेशालय का छापा। आप सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी का छापा, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई। केजरीवाल के पीए विभव के घर पे भी ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़ा मामला। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के ठिकानों पर ईडी की रेड, तलाश जारी। दिल्ली एनसीआर में कुल 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। आप नेताओं पर छापेमारी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, बोली आम आदमी पार्टी को डराने के लिए की जा रही है छापेमारी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय पे गवाहों से गलत बयान दिलाए जाने का आरोप लगाया, कहा गवाहों से कराए गए फर्जी हस्ताक्षर। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की दावा छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ा एक भी पैसा नहीं मिला, ईडी की जांच में ही घोटाला। मंत्री आतिशी ने आबकारी नीति घोटाले में गवाहों के ऑडियो भी डिलीट कराए जाने का आरोप लगाया, कहा क्या छुपाना चाहती है ईडी। मंत्री आतिशी ने ईडी जांच को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए, कहा ईडी की जांच को हमने कोर्ट में चुनौती दी है।
केजरीवाल की मंत्री आतिशी पे कानूनी कार्रवाई कर सकती है ईडी। आतिशी ने ईडी पे गवाहों से पूछताछ के सबूत से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आप नेताओं, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पे बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, यूपीए सरकार के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बताया था पिंजरे में बंद तोता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने किया साफ, कोई कितना भी कर ले विरोध, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा जीरो टॉलरेंस। रोना रोने की बजाय जांच एजेंसियों का सहयोग करे आरोपी। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर बोले, जांच एजेंसियों को छापेमारी में मिल रहा कैश, दस्तावेज हो रहे बरामद, विपक्ष इसी बात से है चिंतित। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, राम मंदिर को लेकर जिस तरह विरोध हुआ ये दुखद, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान भुगतना होगा, जनता इसका जवाब देगी।